हेलो एवरीवन, फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में जगह जगह भंडारे मिलते हैं। भंडारे की सब्ज़ी सभी को पसंद आती है, चाहे वो कद्दू की सब्ज़ी हो या फिर आलू की सब्ज़ी हो। तो आज मैं बिल्कुल भंडारे वाले टेस्ट की कद्दू की सब्ज़ी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरे घर में मेरी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो रेसिपी को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, तभी पता चलेगा कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। तो कद्दू का साइज़ देख के आप लगा सकते हैं अनुमान कि मेरे घर में ये मेरी फैमिली को कितना पसंद है ये। तो मैंने यहाँ पे जो कद्दू लिया है वो बिल्कुल 1.5 किलो लिया है। कद्दू को कई जगह कोहड़ा भी बोलते हैं, काशी फल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो कद्दू लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 किलो कद्दू काटा है और आधा किलो जो कद्दू है इसका यूज़ मैं बाद में कर लूँगी। छिलके के सहित यूज़ किया है, बीज सब कुछ यूज़ किया है, क्योंकि जो कद्दू था वो काफ़ी सॉफ्ट था। तो कद्दू को मैंने साइड में काट कर रख दिया है और यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 3 हरी मिर्च लिया है मैंने। यहाँ पे मिर्च की जो क्वांटिटी है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। और भंडारे वाली सब्जी है तो लहसुन प्याज बिल्कुल मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मिर्च और अदरक को दरदरा कूट लूँगी। आप चाहे तो पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन दरदरा कूटने से जो टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने अदरक और मिर्च को दरदरा बिल्कुल कूट लिया है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, साइड कर देंगे। तो इधर साइड कर दिया है मैंने। अब इधर मैंने कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। कढ़ाई हमारा गरम हो गया था। यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। सरसों के तेल में ही बनाइएगा फ्रेंड्स, सरसों के तेल में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सरसों डाला, हाफ टीस्पून जीरा डाला, हाफ टीस्पून सौंफ डाला, हाफ टीस्पून मेथी दाना है और हाफ टीस्पून कलौंजी है, यानी कि मैंने पचफोरन डाला है। अलग अलग डाला है, अगर आपका पास एक साथ मिक्स हो तो आप उसको डाल देना। तब कुछ सेकंड तक के लिए भून लेंगे। उसके बाद हाफ टीस्पून हींग डाल देंगे। हींग के डालने के बाद अब यहाँ पे जो हमने अदरक और मिर्च कूट करके रखा था उसको डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल लो रखेंगे। कुछ सेकंड के लिए इन मसालों को भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मसाले जो है अच्छी तरह से कुछ सेकंड तक भून लिया था। अब भूनने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, टमाटर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर रफली चॉप करके डाल दिया है। टमाटर डालने के साथ ही मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है, ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। एक बार नमक और टमाटर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, जब तक कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं, तो देख सकते हैं टमाटर जो है बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो एक बार चम्मच से चला लेते हैं। अब चलाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सूखे मसाले डालूँगी। तो सूखे मसाले में यहाँ पे मैं 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए होता है। तो यहाँ पे मसालों को डालने के बाद फ्लेम को लो करते हुए 2 मिनट तक के लिए मसालों को भी पका लेंगे। इस रेसिपी में पानी का यूज़ नहीं होता है। पानी का यूज़ नहीं होने के कारण ये जो टेस्ट होता है इस सब्ज़ी का बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो 2 मिनट तक मसालों को हमने पका लिया है, सूखे मसाले जो हमने डाले थे। अब यहाँ पे जो हमने कद्दू काट करके रखा है उसको डाल देंगे। और फ्रेंड्स, इस रेसिपी में, इस भंडारे वाले कद्दू की सब्ज़ी में आप पानी का बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। सारा काम लो फ्लेम पे होना चाहिए। अब जब कद्दू डाल दिया है तो एक बार मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को यहाँ लो ही रखेंगे। तो कद्दू को हमने मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो इस भंडारे वाली सब्ज़ी में 4 चांद लगा देंगे। सबसे पहले तो आधा छोटा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला और तीसरा ये गुड़ ज़रूर डालिएगा। चाट मसाला भी डालिएगा, काला नमक भी डालिएगा। इससे जो कद्दू की सब्ज़ी में है बहुत ही चटपटा, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ पे सबको डालने के बाद मिला लेंगे और पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे लीड लगा दिया है, 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे।
तो 10 मिनट हो गए हैं, देख लीजिए बिना पानी डाले कद्दू ने पानी छोड़ा है। कद्दू से पानी रिलीज़ होता है, ये खुद के अपने ही पानी में कद्दू जो है अच्छी तरह से पक गया है। तो एक बार मिला लेते हैं। अब मिलाने के बाद सबसे लास्ट में आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पे गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला डाल दिया है, एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। और गरम मसाला डालने के बाद 2 मिनट हमें और ढक कर के पकाना है, वो भी लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैंने लीड लगा दिया है 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो 2 मिनट भी हो गए हैं। तो ये हमारा बहुत ही चटपटा स्वादिष्ट सा भंडारे वाला कद्दू का सब्जी बनके तैयार हो गया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कद्दू हमारा पका है कि नहीं अच्छी तरह से। तो ये देखिए आसानी से कट रहा, अच्छी तरह से प्रेस भी हो रहा है ना। बिना पानी डाले खुद के जूस में पका हुआ सब्जी स्वादिष्ट तो होगा ही होगा। तो अब सबसे लास्ट में यहाँ पे मैं हरा धनिया डाल दूंगी और गैस फ्लेम को बंद कर दूंगी। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी भंडारे वाला कद्दू का सब्जी बनके तैयार हो गया है। तो इसके साथ आप गर्मा गर्म पूरी, कचौड़ी या मसाले वाली पूरी कुछ भी सर्व कर सकते हैं, सबके साथ ये अच्छा जाता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल पूरी बना रही हूँ जिसमें मैंने आटे का यूज़ किया है, नमक, अजवाइन और रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा गर्मा गर्म पूरी भी बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की ये भंडारे वाली कद्दू की सब्ज़ी की रेसिपी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने प्लेटिंग कर ली है, तो अब भंडारे का नाम लिया है तो दोना में सर्व करना तो बनता ही है। तो ये मैंने अपने लिए दोने में सर्व कर लिया है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई थी फ्रेंड्स। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।